रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? परिभाषा, उपयोग और समीकरण। हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। उदाहरण के लिए, दूध से दही का बनना या दूध का फटना, लोहे पर जंग लगना, इन सभी पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही परिवर्तन होते हैं। आज के इस आर्टिकल में हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को व्यक्त करने के बारे में विस्तार से जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करता है, तब उन पदार्थों के अणु परमाणु में टूट जाते हैं और इन्हीं परमाणुओं के पुनः संगठन से भिन्न पदार्थों के अणु बनते हैं। इस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कैसे काम करते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणु पहले टूटकर परमाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर यह परमाणु ही आपस में जुड़कर प्रतिफल के अणु बनाते हैं। इन प्रक्रियाओं में अभिकारक के अणुओं के परमाणुओं के बीच के बंधन बल टूटते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणुओं के बीच नए बंधनों का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप किसी नए पदार्थ की रचना होती है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 1. गैस की उत्पत्ति। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिसमें गैस उत्पन्न होती है, जस्ता की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाने पर हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है, या सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति होती है। 2. अवक्षेप या नए पदार्थों का बनना। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से अलग हो जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट को डालने पर सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप प्राप्त होता है। 3. अवस्था में परिवर्तन। सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। परिभाषा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षेप निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। 1. संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या समान होती है, जैसे H2 जोड़ Cl2 इक्वल्स टू HCl। 2. असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों और तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है, जैसे H2 जोड़ O2 इक्वल्स H2O। रासायनिक समीकरण के लाभ। 1. किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण करना आसान होता है। इससे समय की बचत होती है तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। 2. रासायनिक समीकरण की सहायता से नए पदार्थ की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमान की गणना ठीक की जा सकती है। 3. संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, जिस कारण वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया को उनकी प्रकृति के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। नीचे हम कुछ मुख्य रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। 1. नियोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस केमिकल रिएक्शन। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोजन करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, जैसे C+O2 इक्वल्स CO2। 2. वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। डिकॉम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन इन हिंदी। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से 2 या 2 से अधिक यौगिक बनते हैं जिसके गुण यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है, जैसे CaCO3 इक्वल्स CO प्लस CO2। 3. वैद्युत अपघटन। कुछ धातुओं के द्रव्य ऑक्साइड या क्लोराइड से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, जैसे 2 निकल इक्वल्स 2 Na प्लस Cl2। 4. एकल विस्थापन अभिक्रिया। सिंगल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूहों को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, जैसे Fe प्लस QSO4 इक्वल्स FeSO4 प्लस Cu। 5. उभय विस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन इन हिंदी।
अभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, जैसे नकल प्लस एग्नो 3 इक्वल्स AgCl प्लस नैनो 3। 6. अवक्षेपण अभिक्रिया प्रेसिपिटेशन केमिकल रिएक्शन। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कोई नया पदार्थ ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। पृथक होने वाला ठोस पदार्थ अवक्षेप कहलाता है, जैसे नकल प्लस एग्नो 3 इक्वल्स AgCl प्लस नैनो 3। 7. उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन इन हिंदी। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, जैसे HCl प्लस NO इक्वल्स नकल प्लस H2O। 8. प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया फोटोकेमिकल रिएक्शन इन हिंदी। वैसे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, जैसे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। 6. CO2 प्लस 6 H2O इक्वल्स C6H12O6 प्लस 6 O2। 9. ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन केमिकल रिएक्शन इन हिंदी। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाती है। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग और किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। अवकरण रिडक्शन अवकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण के ठीक उल्टी होती है। अवकरण वैसे अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग और किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ये आर्टिकल रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, परिभाषा, उपयोग और समीकरण एवरीथिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि इस आर्टिकल से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, परिभाषा, उपयोग और समीकरण एवरीथिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन इन हिंदी। हिंदी शटेक। सभी पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही परिवर्तन होते हैं। आज के इस आर्टिकल में हम रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन इन हिंदी एवं समीकरण को व्यक्त करने के बारे में विस्तार से जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, परिभाषा, उपयोग और समीकरण एवरीथिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन इन हिंदी। हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। उदाहरण के लिए दूध से दही का बनना या दूध का फटना, लोहे पर जंग लगना, इन सभी पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही परिवर्तन होते हैं। आज के इस आर्टिकल में हम रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन इन हिंदी एवं समीकरण को व्यक्त करने के बारे में विस्तार से जानेंगे। कॉन्टेंट्स हाइड रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, परिभाषा, उपयोग और समीकरण एवरीथिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन इन हिंदी। हिंदी शटेक। सभी पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही परिवर्तन होते हैं। आज के इस आर्टिकल में हम रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन इन हिंदी एवं समीकरण को व्यक्त करने के बारे में विस्तार से जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, परिभाषा, उपयोग और समीकरण एवरीथिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन इन हिंदी। हिंदी शटेक। सभी पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही परिवर्तन होते हैं। आज के इस आर्टिकल में हम रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन इन हिंदी एवं समीकरण को व्यक्त करने के बारे में विस्तार से जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, परिभाषा, उपयोग और समीकरण एवरीथिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन इन हिंदी। हिंदी शटेक। सभी पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही परिवर्तन होते हैं। आज के इस आर्टिकल में हम रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन इन हिंदी एवं समीकरण को व्यक्त करने के बारे में विस्तार से जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, परिभाषा, उपयोग और समीकरण एवरीथिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन इन हिंदी। हिंदी शटेक। सभी पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही परिवर्तन होते हैं। आज के इस आर्टिकल में हम रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन इन हिंदी एवं समीकरण को व्यक्त करने के बारे में विस्तार से जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, परिभाषा, उपयोग और समीकरण एवरीथिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन इन हिंदी। हिंदी शटेक। सभी पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही परिवर्तन होते हैं। आज के इस आर्टिकल में हम रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन इन हिंदी एवं समीकरण को व्यक्त करने के बारे में विस्तार से जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, परिभाषा, उपयोग और समीकरण एवरीथिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन इन हिंदी। हिंदी शटेक।
सभी पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही परिवर्तन होते हैं। आज के इस आर्टिकल में हम रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन इन हिंदी एवं समीकरण को व्यक्त करने के बारे में विस्तार से जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, परिभाषा, उपयोग और समीकरण। एवरीथिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन इन हिंदी, हिंदी शटेक। सभी पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही परिवर्तन होते हैं। आज के इस आर्टिकल में हम रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन इन हिंदी एवं समीकरण को व्यक्त करने के बारे में विस्तार से जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, परिभाषा, उपयोग और समीकरण। एवरीथिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन इन हिंदी, हिंदी शटेक। सभी पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही परिवर्तन होते हैं। आज के इस आर्टिकल में हम रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन इन हिंदी एवं समीकरण को व्यक्त करने के बारे में विस्तार से जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, परिभाषा, उपयोग और समीकरण। एवरीथिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन इन हिंदी, हिंदी शटेक। सभी पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही परिवर्तन होते हैं। आज के इस आर्टिकल में हम रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन इन हिंदी एवं समीकरण को व्यक्त करने के बारे में विस्तार से जानेंगे। नंबर 1 सेंट्यूलेटर रासायनिका समीकरणा। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, परिभाषा, उपयोग और समीकरण। एवरीथिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन इन हिंदी, हिंदी शटेक। सभी पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही परिवर्तन होते हैं। आज के इस आर्टिकल में हम रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन इन हिंदी एवं समीकरण को व्यक्त करने के बारे में विस्तार से जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, परिभाषा, उपयोग और समीकरण। एवरीथिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन इन हिंदी, हिंदी शटेक। सभी पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही परिवर्तन होते हैं। आज के इस आर्टिकल में हम रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन इन हिंदी एवं समीकरण को व्यक्त करने के बारे में विस्तार से जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, परिभाषा, उपयोग और समीकरण। एवरीथिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन इन हिंदी, हिंदी शटेक। सभी पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही परिवर्तन होते हैं। आज के इस आर्टिकल में हम रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन इन हिंदी एवं समीकरण को व्यक्त करने के बारे में विस्तार से जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, परिभाषा, उपयोग और समीकरण। एवरीथिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन इन हिंदी, हिंदी शटेक। सभी पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही परिवर्तन होते हैं। आज के इस आर्टिकल में हम रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन इन हिंदी एवं समीकरण को व्यक्त करने के बारे में विस्तार से जानेंगे। https://hindisitek.com/everything-hindy/1-niojana_1-sanslesana_or_andsko/reaction_in_हिंदी। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, परिभाषा, उपयोग और समीकरण। एवरीथिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन इन हिंदी, हिंदी शटेक। सभी पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही परिवर्तन होते हैं। आज के इस आर्टिकल में हम रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन इन हिंदी एवं समीकरण को व्यक्त करने के बारे में विस्तार से जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन इन हिंदी। दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करता है, तब उन पदार्थों के अणु परमाणु में टूट जाते हैं और इन्हीं परमाणुओं के पुनः संगठन से भिन्न पदार्थों के अणु बनते हैं। इस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कैसे काम करते हैं, हाउ डज वर्क केमिकल रिएक्शन इन हिंदी। इमेज क्रेडिट पिक्सी। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणु पहले टूटकर परमाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं, फिर ये परमाणु ही आपस में जुड़कर प्रतिफल के अणु बनाते हैं। इन प्रक्रियाओं में अभिकारक के अणुओं के परमाणुओं के बीच के बंधन बल टूटते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणुओं के बीच नए बंधनों का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप किसी नए पदार्थ की रचना होती है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन हिंदी। रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 1. गैस की उत्पत्ति। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है
जिसमें गैस उत्पन्न होती है। जस्ता की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाने पर हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है, या सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति होती है। 2. आवक्षेप या नए पदार्थों का बनना। आवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से अलग हो जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट को डालने पर सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप प्राप्त होता है। 3. अवस्था में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जैसे मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिरता है और वह कुछ भाग वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। रासायनिक समीकरण क्या है? व्हाट इज केमिकल इक्वेशन इन हिंदी? सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। परिभाषा: किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षेप निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन हिंदी। 1. संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या समान होती है, जैसे H2 + Cl2 = HCl। 2. असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों और तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है, जैसे H2 + O2 = H2O। रासायनिक समीकरण के लाभ। बेनिफिट ऑफ केमिकल इक्वेशन इन हिंदी। 1. किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण करना आसान होता है। इससे समय की बचत होती है तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। 2. रासायनिक समीकरण की सहायता से नए पदार्थ की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमान की गणना ठीक की जा सकती है। 3. संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, जिस कारण वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन हिंदी। इमेज क्रेडिट। पिक्सी। रासायनिक अभिक्रिया को उनकी प्रकृति के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। नीचे हम कुछ मुख्य रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। 1. नियोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस केमिकल रिएक्शन इन हिंदी। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोजन करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, जैसे C + O2 = CO2। 2. वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। डिकॉम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन इन हिंदी। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक यौगिक बनते हैं जिसके गुण यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है, जैसे CaCO3 = Ca + CO2। 3. वैद्युत अपघटन। कुछ धातुओं के द्रव्य ऑक्साइड या क्लोराइड से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, जैसे 2 निकल = Na + Cl2। 4. एकल विस्थापन अभिक्रिया। सिंगल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन इन हिंदी। वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूहों को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, जैसे Fe + QSO4 = FeSO4 + Cu। 5. उभय विस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन इन हिंदी। अभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, जैसे नकल + AgNO3 = AgCl + NaNO3। 6. अवक्षेपण अभिक्रिया। प्रेसिपिटेशन केमिकल रिएक्शन इन हिंदी। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कोई नया पदार्थ ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। पृथक होने वाला ठोस पदार्थ अवक्षेप कहलाता है, जैसे नकल + AgNO3 = AgCl + NaNO3। 7. उदासीनीकरण अभिक्रिया। न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन इन हिंदी। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, जैसे HCl + NO = नकल + H2O। 8. प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। फोटोकेमिकल रिएक्शन इन हिंदी। वैसे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, जैसे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है।
6CO2 plus 6H2O equals C6H12O6 plus 6O2. 9. ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन केमिकल रिएक्शन इन हिंदी। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ होती है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाती है। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग और किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। अवकरण रिडक्शन अवकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण के ठीक उल्टी होती है। अवकरण वैसे अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग और किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ये आर्टिकल रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, परिभाषा, उपयोग और समीकरण एवरीथिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन इन हिंदी पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि इस आर्टिकल से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा।